हेलो गाइस, दिस इज हिमालयन ट्रेडर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि एक प्रोफेशनल तरीका क्या है ट्रेंड लाइन को बनाने का, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि आपको ट्रेंड लाइन के भरोसे ही सिर्फ बाय नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मैं ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाता हूँ। मैंने एक ये वाला पॉइंट लिया है और सेकंड ये वाला पॉइंट लिया है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के भरोसे बाय करते तो या आप इस पॉइंट में कहीं बाय करते, आपको लगता कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जाती, लेकिन मार्केट का मोमेंटम इतना तेज था कि इसने ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ दी और ये मार्केट नीचे आ गई, तो मे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो सिर्फ ट्रेंड लाइन के भरोसे तो ट्रेड नहीं करनी। इस वीडियो में आपको मैं 3 ऐसे एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा एक अप ट्रेंड में, जो आपके चांसेस बढ़ा देगा एक विनिंग ट्रेड के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, मैंने ये ट्रेंड लाइन पहले से बनाई हुई है। सबसे पहला पॉइंट है, जब मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आती है तो आपको एक रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है या आपको एक इनडिसीजन कैंडल ढूंढनी है। अगर आपको रिवर्सल कैंडल या इनडिसीजन कैंडल के बारे में नहीं पता तो गूगल में जाइए और ये चार्ट शीट ढूंढिए। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक हमें डोजी दिखाई दे रही है। जो 3 कैंडल्स हमें दिख रही है, ग्रीन रेड रेड वाली, ये एक डोजी है। डोजी क्या होती है? एक इनडिसीजन क्रिएट करती है मार्केट में। साइकोलॉजिकल पॉइंट इसका ये होता है कि जब उस पॉइंट में बायर्स और सेलर्स को पता नहीं है कि हमें बाय करना चाहिए या हमें सेल करना चाहिए, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको करना है, एक डोजी या रिवर्सल कैंडल आपको आइडेंटिफाई करनी है। हमें यहाँ पे भी डोजी दिखी है, थोड़ा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक डोजी ये वाली दिखी थी और एक सेकंड डोजी ये वाली दिखी थी। तो अगर आपको डोजी दिख जाए तो आपको समझ जाओ कि सही से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। लेकिन सिर्फ डोजी के भरोसे भी ट्रेड मत करना। आपको ट्रेड कब करना है? जब डोजी की नेक्स्ट कैंडल डोजी का हाई के ऊपर क्लोज हो। अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जैसे ये वाली एक डोजी यहाँ पे बनी थी, तो इसका जब हाई पॉइंट है ये वाला पॉइंट, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, ये हाई, इसका हाई ये वाला पॉइंट था, अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज हुआ है। क्लोज ज़रूर होने देना। सिर्फ आप ये मत देखना कि इसके ऊपर चलेगी तो ये क्लोज हो जाएगी। बहुत बारी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है, मार्केट ऊपर जाती है फिर लेकिन क्लोज होने के टाइम वो नीचे आ जाती है। तो कैंडल को क्लोज ज़रूर होने देना। कैंडल जब क्लोज हो जाए तब आप हाँ बाय कर सकते हो। यानी आपकी फर्स्ट एंट्री पॉइंट इसके आसपास, यानी ये वाला जोन है। ये मैंने ग्रीन लाइन बना दी है यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री पॉइंट आपके पास ये हो सकती है। तो अब बहुत सारे ट्रेडर्स तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया हो, या यहाँ पे उन्होंने ये चार्ट देखा ही ना हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो डोंट वरी, आपके पास एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। स्टॉक मार्केट में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। तो आपको क्या करना है, अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप है हमारा जो रिट्रेसमेंट की एक डाउन ट्रेंड लाइन होती है, जब वो वाला स्ट्रक्चर टूट जाए। रिट्रेसमेंट से मेरा मतलब, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई, फिर एक रिट्रेसमेंट आई, नीचे नीचे आना स्टार्ट होगी। तो रिट्रेसमेंट की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से होगी, ये वाला हाई और ये वाला हाई को कनेक्ट करके। जब ये रिट्रेसमेंट की स्ट्रक्चर टूट जाए, इसका मतलब क्या है कहने का, जो इस कैंडल ने तोड़ा है, इस कैंडल ने जब ये तोड़ा है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हाँ अब ये रिट्रेसमेंट वाला भी पार्ट खत्म हो गया, तो आप यहाँ कहीं भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, कंपेयर करा जाए पिछला एक एंट्री जोन और इस वाले एंट्री जोन से, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया, तो चांसेस है कि थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आए। जैसा पिछले मूव में आया, एक अपवर्ड डायरेक्शन में गई, थोड़ा नीचे आई, उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट करे। तो आपको थोड़ा वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भाई रिस्क है तो इश्क है। तो आप अगर रिस्की ट्रेडर है तो आप रिस्क भी ले सकते हैं। अब भाई उन लोगों के लिए जिन्होंने ये भी मिस कर दिया, अब उनको लग रहा है कि भाई जिंदगी खत्म होगी, हमने 2 एंट्री पॉइंट्स मिस कर दिए। डोंट वरी, आपके लिए भी मौका मिलेगा। थर्ड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आपको अभी तक इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो बहुत सारे लोग ट्रेडर्स अपने प्रीमियम कोर्सेज में बेचते हैं स्ट्रेटेजीज वगैरह, वो सारे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब थर्ड स्ट्रेटेजी पे आते हैं, यानी थर्ड एंट्री पॉइंट पर। थर्ड एंट्री पॉइंट थोड़ा ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर बार मिले। 50-50 चांसेस है आपको मिले या ना मिले। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है रीटेस्ट का। रीटेस्ट है वो इस रिट्रेसमेंट की जो लाइन थी उसका रीटेस्ट, जैसा यहाँ कहीं हुआ है। इस एरिया के आसपास इसने रीटेस्ट लिया है, इनडिसीजन कैंडल दी है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल दी है, और ये पूरी बुलिश कैंडल, यानी यहाँ कहीं आप बाय कर सकते थे। तो ये 3 एंट्री पॉइंट्स तो आपने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं क्या इन एंट्री पॉइंट्स के बाद हमें प्रॉफिट भी हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं।
तो यहाँ अगर आप देखेंगे हमने जो 3 एंट्री पॉइंट्स बनाए थे उसके बाद कितना एक बढ़िया अच्छा शानदार मूव आया है। तो आप देख सकते हैं हमारे एंट्री पॉइंट्स के बाद काफ़ी बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है।